श्रीनगर एयरपोर्ट से सयाहों के आने का सिलसिला शुरू होते ही सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एयरपोर्ट के बाहर हर आने जाने वाले पर सख्त और पैनी निगाहें रख रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते जैश के एक बयान में एयरपोर्ट पर हमलों के हवाले से इंटेलिजेंस को ईमेल मिला था, जिसके बाद एयरपोर्ट के बाहर मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई है। 2 अगस्त से लगी जारी एडवाइजरी बिलाखिर इख्ताम पजीर हुई। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बाज़ाब्ता ऐलान किया कि अब टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर वारिद हो सकता है। श्रीनगर एयरपोर्ट जो कि डिफेंस एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो इफादियत, क्रेडिबिलिटी और इसका जो शुमार है इंतहाई हसास एयरपोर्ट्स में किया जाता है, जिसकी वजह से गालिबन जब टूरिस्ट आने लगेंगे और उसके बाद जो इंतजाम पहले से श्रीनगर एयरपोर्ट पर कई दिनों से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि किसी बड़े हमले के नतीजे में एयरपोर्ट में जवानों को ज़्यादा ही अलर्ट रहना होगा। और यही वजह है कि दोनों अतराफ से ये जो दाएं तरफ का एरिया है, यहाँ से आपको टूरिस्ट का जो है एयरपोर्ट की तरफ दाखिला होगा, यानी यहाँ से जो लोग श्रीनगर हवाई अड्डे से जम्मू, दिल्ली और मुल्क की बाकी रियासतों के लिए जाएंगे तो आपको फाइनल इंस्पेक्शन या चेकिंग जो है यहाँ पर उससे गुजरना होगा, क्योंकि वगैरह जो आपके कागजात वगैरह है वो पूरे दिखाने होंगे, उसके बाद आपको मिलने की अनुमति होगी। यानी इससे पहले भी आपको 3-4 जगह चेकिंग से गुजरना होगा, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ने की इजाज़त होगी। ये इस तरफ का एरिया है जहाँ से जो यहाँ का लोकल पैसेंजर है जब वो एयरपोर्ट के एरिया में दाखिल हो जाएगा। आज भी हमने देखा कि इंतजाम जो है सुरक्षा बलों ने इंतहाई बड़ी तेज़ी के साथ उठाए हुए थे। आज सुबह से ही जो गाड़ियाँ यहाँ रही है, चाहे वो यहाँ के लेफ्ट साइड में जाने हो, आगे जाने, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंतजाम जो हैं सिक्योरिटी एतबार से किए गए हैं। और ये जो दाहिने तरफ का जो एरिया है, इसके बाद ये वाला एरिया जो है ये अराइवल होगा टूरिस्ट का, कि जब टूरिस्ट आ जाएगा उसको इस एरिया से आना होगा और सुरक्षा के जो इंतजाम हैं उन्हें हर मुमकिन तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि टूरिस्टों के साथ साथ इस एरिया से जब ट्रैवल करके पैसेंजर आ जाता है तो कई बार बहुत ज़्यादा चूक भी हो जाती है, जिसके लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स यानी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ का जो कॉन्टिजेंट है यहाँ पर ड्यूटी अपना जो है वो दे रहा है। जबकि श्रीनगर का जो इस एरिया में जो टूरिस्ट का जो अराइवल होगा उसके लिए जो इंतजाम किए गए हैं कि चूँकि 2 महीने का एडवाइजरी बहुत ज़्यादा होता है कि टूरिस्टों को अब एक बार फिर कश्मीर आने तक के लिए जो इंतजाम है वो माहौल है उसको एक बार फिर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और जो आदतें थी, क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ पर नहीं थे तो ये दुकानें थोड़ी सी कम ही नज़र आ रही थी जो खुली थी, लेकिन आज मार्केट जो है ठीक ठाक तरीके से चल रहा है। एयरपोर्ट का बाहर का एरिया है और बेशतर एरियाज़ में हमने देखा कि जिसमें हम एयरपोर्ट्स की बातें करें तो लगातार जो अलर्ट जारी कर दिया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस को कि कोई भी चांस वो हल्के से ना ले लें। और पहले से ही जिस तरह से बताया गया था कि जैश मोहम्मद और कई आउटफिट मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने धमकी दी थी कि वो शायद इस पे स्ट्राइक कर सकते हैं। यही वजह है कि इंतजाम जो हैं सुरक्षा के वो इंतहाई हसास और चौकना रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। कुल मिलाकर आज की इस डिप्लॉयमेंट के 2 माने हो सकते हैं। डिप्लॉयमेंट नंबर 1 होगा अराइवल, जो टूरिस्ट होगा उनको रिसीव करना होगा। और हमने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ कहीं ना कहीं जब पर्यटक वहां से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें मदद करते हैं कि उन्हें किस रूट से जाना है, किस गाड़ी का इस्तेमाल करना होगा, आपको ऑटो रिक्शा ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा या आपको बड़ी गाड़ी लेनी होगी, वो इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन दूसरा ये जो लास्ट जो एरिया, ये जो लास्ट कॉर्डन होगा, इसके बाद आपका अराइवल जो है जो एज टूरिस्ट आपको एज पैसेंजर आपको ट्रीट किया जाएगा, ये बहुत ही हसास है। और बाहिनी तरफ में आपको दिखाएंगे कि ये जो एरिया है यहाँ पर अराइवल से कबल फोर्सेस के इंतहाई इंतजाम जो हैं मुकम्मल कर दिए गए थे, ताकि कोई भी इस तरह का चांस न लिया जाए जिससे श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो कई बार एक अलर्ट जारी कर दिया गया था कि कहीं ना कोई इस तरह के बड़े हमले के फराक में जैश और बाकी मिलिटेंट तंजीमें बैठी हैं। और आज के इस दिन यहाँ आकर हमें ज़रूर लगा जो इंतजाम हैं सुरक्षा बलों ने किए हुए हैं वो इंतहाई मुकम्मल किए गए हैं, ताकि कोई भी चांस लिए बगैर श्रीनगर एयरपोर्ट से आवाजाही पैसेंजर्स की जारी रहेगी। अशरफ वानी के साथ जमुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर एयरपोर्ट। तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम आप देख पा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से जी मीडिया नुमाइंदे बता रहे थे कि आखिर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट से सयाहों के आने का सिलसिला शुरू होते ही सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एयरपोर्ट के बाहर हर एक शख्स पर नज़र बनाए हुए हैं। और गुज़िश्ता हफ्ते जिस तरीके से जैश की जानिब से एक बयान
दिया गया था, उसमें एयरपोर्ट पर हमले के हवाले से इंटेलिजेंस को ईमेल मिला था और उसके बाद से ही एयरपोर्ट के बाहर मजीद सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई थी। और इसी के मद्देनजर अब क्योंकि लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लिहाजा उस लिहाज से यहां पर यह देखना अहम होगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस तो तैनात है ही और साथ ही इसके अलावा जो सीआरपीएफ है और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो एयरपोर्ट में जो आसपास लोग हैं या फिर आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनको भी चेक कर रहे हैं, बाकायदा उनकी तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी तरह का कोई भी खतरा मोल न लिया जाए। क्योंकि अमूमन ऐसे मौके पर जो दहशतगर्द होते हैं वो जब त्योहार का मौका होता है उन पर जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं उनको निशाना बनाते हैं। और वैसे भी जो इससे पहले ईमेल आया था उसके जरिए इंटेलिजेंस को जो खबर मिली थी उसके मुताबिक ये कहा गया था कि एयरपोर्ट के बाहर कुछ भी किया जा सकता है, दहशतगर्द जो है एयरपोर्ट्स को निशाना बना सकते हैं। और यही वजह है कि श्रीनगर एयरपोर्ट से अब यहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एयरपोर्ट के बाहर हर आने जाने वाले पर नजर बनाए हुए हैं। अपने दिलकशी और खूबसूरत मनाजिर के लिए मशहूर गुलमर्ग के अफवात कोंगडोरी इलाके में साल की पहली बर्फबारी हुई और बर्फबारी के साथ ही मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन पहले जैसी रौनक नजर नहीं आई। मौसम की पहली बर्फबारी से लोगों में खुशियों का समा बंध जाता था, सयाह और लोगों की चहल पहल हो उठती थी, लोग झूम उठते थे। लेकिन आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद गुलमर्ग में बर्फबारी का वो लुत्फानंदोज नजर नहीं आया और वादी सयाहों को तरसती हुई नजर आई। यहाँ के मकामी लोगों ने जी मीडिया से बातचीत में बताया कि वादी में अचानक हालात बदलने से सयाहों के दूर होने से तकरीबन 25,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। हालांकि हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं, मामूल पर आ रहे हैं और उम्मीद है कि हुकूमत की जानिब से ताज़ी इजाजत मिलने के बाद वादी में एक बार फिर से सयाहों का हुजूम नजर आएगा और पहली जैसी रौनक लौट आएगी। साथ ही लोगों के रोजगार भी बहाल हो जाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। स्नो होती थी यहाँ पे गुलमर्ग वगैरह में, सनशाइन अफरवट में, तो यहाँ पे जैसे ईद होती थी। लेकिन आज ये मसला है जो ये हालात पिछले 2-2.5 महीने से हालात ख़राब चल रहे हैं पूरे कश्मीर वादी में, तो यहाँ पे सब सुनसान है और इस वजह से यहाँ के लगभग 25 से 30 हज़ार जो नौजवान हैं बेरोज़गार हो गए हैं और घर में बैठे हुए हैं। जैसे सनशाइन पीक पे हुई, अपरवट पे हुई, कंगमडोरी में हुई, ये जो बर्फबारी पहली यहाँ पे पड़ती थी हमें ऐसा लग रहा था यहाँ पे जैसे ईद का चांद निकल रहा है। लेकिन इस टाइम में हमें ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है पूरे गुलमर्ग के अंदर। तो हम चाहते हैं कि हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से, जो यहाँ के इंतजामिया गवर्नमेंट है अभी, कि यहाँ पे जो भी नौजवान 20-25 हज़ार हैं तो इनका आप ख्याल रखें। बारिश का सिलसिला जारी था, उसी के साथ ही यहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी नीचे चला गया है। सोनमर्ग के साथ साथ मशहूर सेहत अमल मकाम गुलमर्ग में भी जो ऊपरी एरिया हैं, अफरवट की बात करें, सनशाइन की बात करें या कोंगडोरी की बात करें, वहाँ पर भी पहला स्नोफॉल हुआ है। और आपको नाज़रीन ये बताते चले कि पहला स्नोफॉल यहाँ के लोगों के लिए ईद के बराबर हुआ करता था, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ है। और आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों की यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे माहौल फिर से साजगार हो जाए और यहाँ पे फिर से रोजगार के वसाइल पैदा हो। बी सागर, जी मीडिया, गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और जगह जगह पर शाहराहों और पुलों की तामीर का सिलसिला भी जारी है। सरहदी इलाकों में भी तरक्याती काम जारी है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में भी शाहराहों और सड़क की तामीर का सिलसिला जारी है। वहां के तरक्याती कामों पर पेश है एक रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में तरक्याती कामों का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। गांवों को शहरराहों से जोड़ा जा रहा है और जरूरत के मुताबिक पुलों की तामीर भी की जा रही है। इन तरक्याती कामों की रोशनी सरहदी इलाकों में भी पहुंच गई है। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में भी शहरराहों और सड़कों की तामीर का सिलसिला जारी है। नौशहरा को भी कौमी और मकामी शहरराहों से जोड़ने की शुरुआत हो चुकी है, जिससे यहाँ के मकामी लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। नदियों पर पुलों की तामीर से भी लोग खुश हैं। शहरराहों की तामीर से गांव आपस में जुड़ जाएंगे और लोगों को आमदोरफ्त में आसानी हो जाएगी। इस ईस्ट पंचायत का पंच भी हूँ। मेरा नाम जोगिंदर शर्मा है
और बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। ये पुल बन रहा है हमारा। ये जो पार वाला इलाका है ये कम से कम 50 साल पीछे था और लोग बीमार होते थे। रात को किसी को स्नेक वगैरह काट गया या बीमार हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो लोगों को बहुत परेशानी थी। डॉक्टर तक पहुँचते पहुँचते कई बार लोगों की डेथ भी हो चुकी है। और हमारी ये जो रोडें, हमारे MLA साहब ने बहुत ज़्यादा रोडें बनाई हैं, बहुत ही खुशी की बात है। और इन लोगों की जो परेशानी है बहुत देर के बाद इसको उनको कोई रिलीफ मिली है और रोड बनने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हमें। स्कूल के बच्चों की पढ़ाई जो है और बहुत ही कमियां थी, जो कमियां हमारी अभी पूरी हुई हैं। और इतनी खूबसूरत जगह है और इतनी अच्छी जगह है जो कि इतनी पीछे रह गई थी और पुल बनने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ हम लोगों को। बड़ा इम्पोर्टेंट ब्रिज है, ये काफ़ी वास्ट एरिया को कनेक्ट करता है और इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी दब्बड़, कोठा, सेरी इलाका को नेशनल हाईवे से। तो इस हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंट ब्रिज है। नेचुरली बहुत फ़ायदा होगा लोगों को इस पुल से। बच्चों को स्कूल की सुविधा मिलेगी, आने जाने में जो प्रॉब्लम थी वो दूर होगी और गाड़ी वगैरह जाएंगे या पार आगे पीछे सब बहुत सुविधा मिलेगी इसमें से। रोडें हैं जो सब कुछ तो पक्की हो गई हैं, कुछ बाकी का काम शुरू है। कितने खुश है लोग? बहुत ही ज़्यादा खुश हैं क्योंकि आने जाने के लिए सुविधा इस गांव में, जो पारला गांव है तला डांबरी, इसमें 50 साल के बाद ये ऐसा पुल का काम शुरू हुआ। जिन गांवों में तरक्याती काम जारी हैं, उनमें राजौरी जिले के तकरीबन 10 गांव शामिल हैं। शहराहों के ना होने से यहां के मकामी लोगों के सबसे ज्यादा मरीजों के इलाज और उन्हें अस्पताल पहुंचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि आमतौर पर आमदोरफ्त में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों की आदत और फितरत ने उनके लिए हर मरहले को आसान कर दिया था। ये तमाम इलाके पहाड़ों पर आबाद हैं और इनके यहाँ पर आमदोरफ्त का मसला हमेशा पेचीदा रहता है। सबसे ज्यादा पहाड़ी नालों की वजह से इनको परेशानी होती थी, लेकिन अब यहाँ के बाशिंदों में खुशी का माहौल है। इन गाँवों को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि इनके गाँव सरहद पर आबाद हैं। उसके बावजूद तरक्की की रफ्तार वहाँ तक पहुँच गई है और अब वो भी मेन स्ट्रीम में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर की वादियां फिर से सयाहों के आने से गुलजार होगी। सयाह की आने से फिर से वादी का रुख अब करने लगे हैं और एक बार फिर से वो जन्नत अर्ज़ी की खूबसूरती और कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। पेश हमारी खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर की वादियों का रुख एक बार फिर से सयाह करने लगे हैं और एक बार फिर वो जन्नत अर्जी की खूबसूरती और कुदरती मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। हालांकि रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक के 2 अगस्त से टूरिज्म एडवाइजरी खत्म करने के बाद से ही सयाहों की आमद शुरू हो गई है और सयाहों की आमद से वादी की रौनक फिर से लौटने लगी है। रियासत के सबसे मशहूर सयाहती मकाम डल झील और उसके कुर्ब जवार की रौनक इन्हीं सयाहों के दम से है और हिंदुस्तान के गोशे गोशे से सयाह यहाँ पहुँच रहे हैं। एक सयाह ने बताया कि वो वजीर आजम और वजीर दाखिला के शहर गुजरात से कश्मीर के सयाहत के लिए आए हैं। यहाँ का माहौल बहुत पुरअमन है। साथ ही वो तमाम मुल्कों के सयाहों से यहाँ आने की अपील भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर शेख है। मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मैं अहमदाबाद के उस जगह से हूँ जहाँ से हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह है। मैं वहाँ से ताल्लुकात करता हूँ। पिछले 5 दिनों से मैं अभी जम्मू एंड कश्मीर की जो दुनिया की जन्नत कहा जाता है कश्मीर, मैं फ़िलहाल वहाँ के कश्मीर की जन्नत का एक हिस्सा जिसे दाल लेक झील कहा जाता है। माशाल्लाह इसकी जितनी भी तारीफ़ करो उतनी तारीफ़ बहुत कम है, लेकिन ये तारीफ़ के काबिल है वैसे माशाल्लाह। और यहाँ से 5 दिनों से मैं यहीं पर भी हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से मैं हिंदुस्तान की बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि फ़िलहाल अभी यहाँ के हालात वैसे बहुत अच्छे हैं। तो मैं चाहता हूँ टूरिस्ट को भी मैं चाहता हूँ कि टूरिस्ट यहाँ पर आए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ पर टूरिस्ट आए और यहाँ का जो भी मौसम है उस मौसम का पूरी तरह से फ़ायदा उठाए। वादी में इनके अलावा भी सयाह मौजूद हैं जो यहाँ के हसीन मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कुछ सयाह राजधानी नई दिल्ली और यूपी के शहर आगरा से भी यहाँ की पुरकशिश वादियों के दीदार के लिए आए हैं।
उनकी जुबान भी यहाँ के मौसम की तारीफ करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने ये वादा भी किया है कि वो यहाँ से वापस जाकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी कश्मीर की वादियों की सैर पर जाने का मशवरा देंगे। इन्होंने हुकूमत से भी अपील की है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन को बहाल करें ताकि लोगों को बात करने में आसानी हो। हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा चौधरी फ्रॉम आगरा। सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लोगों का नेचर लगा। यहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट देते हैं लोग, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। इवन हमारे होटल से लेकर ड्राइवर, इवन यहाँ के लोग, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। एंड हमारा ये भी मन है कि हम फिर से प्लान करेंगे यहाँ आने का। तो ये हमारा जब आप वापस जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे आप, कौन सी यादें लेकर जाएंगे जब वापस आगरा पहुँचेंगे? यहाँ काफ़ी सारी मेमोरीज हैं। फर्स्टली मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, हमारा फर्स्ट टूर है आफ्टर मैरिज। हमारा हनीमून है ये, जो हम लोग बहुत यहाँ पे एंजॉय किया। एंड मैं तो वहाँ पे आगरा में भी यही सजेस्ट करूँगी सबको कि ये काफ़ी अच्छा प्लेस है, एक तरीके से यहाँ जन्नत है, और काफ़ी एंजॉय किया हमने। तो पूजा मैम, क्या दिक्कतें आपको आई इस टूर के दौरान? कुछ तो होगा जिसको आप, अगर वो चीज़ भी मिल जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता आपका टूर। एक्चुअली यहाँ पे बस एक चीज़ का प्रॉब्लम आया, फ़ोन। मैं ये चीज़ भी सोच रही हूँ कि यहाँ के जो लोकल एरिया के लोग हैं वो लोग कैसे अपनी फैमिली से मतलब कांटेक्ट करते होंगे, तो यहाँ पे फ़ोन का तो होना चाहिए। तो क्या आप अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि कम्युनिकेशन जो है इसको भी अगर ऑन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? हाँ, ये मैं अपील करती हूँ कि यहाँ पे कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, यहाँ पे फ़ोन अलाउड होना चाहिए। टूरिज्म एडवाइजरी के खत्म होने के बाद से सयाह जम्मू कश्मीर का रुख करने लगे हैं और वो यहाँ की वादियों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। साथ ही वो सरकार से कम्युनिकेशन को बहाल करने और लोगों से वादी की सयाहत के लिए आने की भी अपील कर रहे हैं। श्रीनगर से जी मीडिया के लिए सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट। हम चलते हैं आगे और किसी और पड़ाव पर आपको मिलवाते हैं। एक और स्टोरी शुरू करते हैं जहां पर गवर्नमेंट की एडवाइजरी खत्म होने के बाद टूरिस्ट जो हैं वो कश्मीर में आकर क्या एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं। अशरफानी के साथ जमुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर, कश्मीर। दरअसल टूरिज्म एडवाइजरी के हटने के बाद से कश्मीर में सयाहत के शोबे में बहुत खुशी का माहौल है और यहाँ महकमा सयाहत ने पूरी तरह से कमर कस ली है और साथ ही सयाहती मकाम पर तमाम तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। जल्द अज जल्द इसको तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं लोग। देखिए साहब, पिछले 2 महीने से जो सियासी हालात बने हैं उससे लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं और उनको लगता है कि जो भी यहाँ पे टूरिज़्म है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो अभियान बीडीए ने शुरू किया है फयाज़ मेहता की क़यादत में कि वेलकम करने के लिए उन्होंने जितनी भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको सफाई का अभियान चलाया है और गियर अप हो रही है टूरिस्ट को वेलकम करने के लिए। ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है क्योंकि इससे जो है मेंटली भी लोग थोड़ा उस चीज़ से बाहर निकल आएंगे जो पिछले 2 महीने से हैं। तो इससे एक ड्यूअल पर्पस साल होगा, एक तो टूरिस्ट आना शुरू हो जाएंगे और लोग भी दोबारा लगेगा उनको कि जो पटरी पर दोबारा ज़िंदगी आ रही है और नॉर्मल तरीके से जी रही है। तो आपको क्या लगता है कि भद्रवाह में टूरिस्ट के लिए क्या क्या है? बहुत सारी वाटर बॉडीज़ यहाँ पे हैं, फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट है, उसके बाद जो यहाँ का लैंडस्केप है, ये सब कुछ है। लेकिन इनको क्लीन अप करना बड़ा ज़रूरी है। जो बायो नॉन डिग्रेडेबल्स हैं उनसे क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इन जो यहाँ का नाग कल्चर है, एंशिएंट नाग कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें, एक कंप्लीट पैकेज जो भद्रवाह में वो एक टूरिस्ट को मिलता है। उधमपुर में 2 दिनों से जारी सफाई मुलाजिमों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही और इस मौके पर आज जिला सदर सफाई मुलाजिम यूनियन काका हुसैन की सदारत में सफाई मुलाजिमों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार मुजाहरा किया। सफाई मुलाजिमों ने अपनी मांगों की हिमायत में नारेबाजी की। इस मौके पर जानकारी देते हुए सफाई मुलाजिम यूनियन के सदर काका हुसैन ने बताया कि वो गुज़िश्ता 2 दिनों से अपनी मांगों को लेकर मुजाहरा करते आ रहे हैं, लेकिन ना तो इंतजामिया और ना ही म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से किसी अफसर और मुलाजिम ने उनसे कोई बात की। लेकिन आगे हमारी रणनीति ये है कि हमारी स्ट्राइक आगे 2 दिन और हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारा एक भी मसला हल नहीं हुआ है और ना ही किसी अफसर से हमारी कोई बातचीत हो चुकी है। वहीं उधमपुर में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के मुलाजिमों ने भी अपने मुतालबात को लेकर प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के खिलाफ जोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया। राष्ट्रीय राइफल की जानिब से डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के 50 से ज़्यादा तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई सीनियर आर्मी ऑफिसर के अलावा असातिज़ा भी शामिल हुए।
प्रोग्राम के दौरान तलबा तालिबात को डिजास्टर मैनेजमेंट और नेचुरल क्लाइमेट के ताल्लुक से जानकारियां फराहम कराई गई और हंगामी सूरत में आफात से बचने की तरगीब दी गई। आज के ज़माने में कबायलियों वाली ज़िंदगी शाज़ो नादिर ही देखने को मिलती है, लेकिन वादी कश्मीर में ऐसे कबायली आज भी मौजूद हैं जो वक्त और ज़रूरत के मुताबिक सफ़र करते रहते हैं और ज़िंदगी गुजारते हैं। जी मीडिया ने ऐसे ही एक कबायली ख़ानदान के मेंबरान से बात की और उनको लाहक परेशानियों के बारे में उनकी जानने की कोशिश की। वादी कश्मीर में सर्दी शुरू होने से पहले ही बकरवाल और गुज्जर समाज के लोगों ने वादी से रख्ते सफर बांधना शुरू कर दिया है और यहां से जम्मू की तरफ कूच करने लगे हैं। इनके काफिले का कूच करना मौसम के मिजाज के पेश नज़र है। हालांकि ये इनके पूरे साल की मामूल में शामिल है कि गर्मियों के शुरू होने से पहले ही ये पहाड़ी इलाकों का सफर करते हैं और फिर सर्दियां शुरू होने से पहले ही अपना रख्ते सफर बांध कर जम्मू का रुख कर लेते हैं। ये लोग अपने आने जाने के लिए किसी सवारी का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि ये अपने जानवरों के साथ पैदल सफर करते हैं और इनके इस सफर में इनकी बीवी और बच्चे भी साथ होते हैं। हम यहाँ से 6 महीने के लिए यहाँ जाते हैं कश्मीर से फिर वापस चले जाते हैं राजौरी, जम्मू, अखनूर, उस इलाके में। हमारा पेशा बिल्कुल अच्छा है, मगर गवर्नमेंट से हमारा ये अपील है कि हमारे जो बच्चे पढ़े हुए हैं इनके बारे में गवर्नर साहब से भी अपील है कि इनके बारे में कुछ न कुछ नौकरी छोटी मोटी मिलनी चाहिए। हमारी मुख्तलिफ किस्म की बैकें होती हैं, मीना मरग, सुखनाला, सोनामर्ग अबूर करते हुए वहाँ हम अपने बाल बच्चों को लेकर, भेड़ बकरियों को लेकर वहाँ हम रहते हैं। राजौरी, पुनश यहाँ से आते हैं और सोनामर्ग, बटन, मीना मरग जैसे तलेल, गुरेसे इसकी साइड में जाते हैं। और हमारा एक कुंबा होता है, क्या है कि कुंबा होता है, उस एक कुंबे को एक स्कूल होता है जिसको मोबाइल स्कूल कहा जाता है और वहाँ हमारे साथ उस्ताद लोग होते हैं और हमारे बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाई मिलती है। और जो भी बच्चा हमारा मैट्रिक पास या TDC पास होते हैं उनकी तवज्जो कोई भी नौकरी नहीं मिलती है और TDC तक हम पढ़ते हैं। हम लोग TDC के आगे हमारी लोगों की इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम आगे पढ़े, आगे अच्छे अच्छे स्कूलों में जाए, कोई यूनिवर्सिटी में जाए, कॉलेजों में जाए, वो हमारी वो चीज़ के लिए नहीं है। बकरवाल और गुज्जर समाज के लोगों का कहना है कि इस सफर के दौरान उन्हें कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कभी तो सफर में जानवरों जैसे कि भेड़, बकरियों और खच्चरों की मौत हो जाती है या फिर वो हादसे का शिकार हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बकरवाल और गुज्जर समाज के लोग भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा ऐसे में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये लोग इस बात से मुतमईन और खुश हैं कि इन्हें सरकार की तिब्बी सहूलतों से काफ़ी मदद मिलती है। जब हम सीजनली आते हैं तो उसके बाद आप सितंबर का महीने में इंशाल्लाह तबारक ताला वहाँ से हमने अपना डेरा कोच कर लिया, अपने बाल बच्चा भेड़ बकरियों को लेकर यहाँ गांधरबल पहुँच गए। तो हमारा तो आज अबू अजदाद से यही पेशा है कि बकरवाल कम्युनिटी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो चले जाते हैं। इसीलिए बुटकुल्लन तलेल में साल थोड़ा सा कुछ हो गया, आगे नहीं जाने दिया, न जाने किस बिना पर उनको नहीं जाने दिया, तो इसमें थोड़ा सा हम पहले आ गए। तो हमारी अच्छी जो ज़िंदगी है ये एक बाकी लोगों से अलग एक ज़िंदगी है, क्योंकि हम चलते हैं, किसी की ज़मीन मिले उस ज़मीन पे हम घर लगा लेते हैं और उसके आगे हम जाकर उसकी ज़मीन में एक रात को रहते हैं कि दूसरी की ज़मीन अच्छी लगेगी, उसकी ज़मीन में रहते हैं, कहीं पहाड़ी कहीं जगह अच्छी जगह मिलती है वहाँ रहते हैं और ऐसी ऐसी जगहों में हम जाके रहते हैं कि जहाँ अच्छी जगह मिले हम उसी जगह में रहते हैं। और हमारी जो ज़िंदगी है वो एक अलग तरीके की ज़िंदगी है, ठीक है। तो उसके बाद जो गवर्नर साहब से हमारी अपील रहेगी कि हमारे बकरवालों के लिए एक अलग से कुछ हमारे लिए अलग सोचे। जो बाकी हालात, जो कश्मीर के हालात है ना, तो कश्मीर के हालात के बारे में किसी को भी सोच नहीं आई। कश्मीर इतने टाइम से बंद है और हम लोगों को राशन नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, पीना नहीं मिल रहा, कहाँ से हमें गाड़ी मिल रही है। और हम लोग जो पैदल, हमारी लड़ीज जो भी है वो पैदल सफ़र कर रही है। किसी के पास बच्चा है, कोई डिलीवरी केस होता है, कोई भी होता है और हमें पैदल सफ़र करना पड़ता है या घोड़े से सफ़र करना पड़ता है। बकरवाल और गुज्जर समाज के लोगों के लिए सरकार ने मोबाइल स्कूल शुरू कर रखा है, जिससे वो काफ़ी खुश हैं। ये मोबाइल स्कूल इनके कुनबा के साथ तालीम दिलाने की गर्ज से रहता है। इन स्कूलों में इनके बच्चे 10वीं और 12वीं की तालीम मुकम्मल करते हैं, लेकिन इससे आगे तालीम दिलाने के बारे में इन लोगों की राय मुख्तलिफ है। इनका कहना है कि हमारी ज़िंदगी तो असल वही है जो हमारे आबा व अजदाद करते आए हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ गुर्जर समाज की नई नस्ल इस पेशे को तर्क करती जा रही है और वो शहरों में अपने मुस्तकबिल तलाश कर रही है।
इन लोगों ने गवर्नर से अपील की है कि वो इनके बारे में भी कुछ बेहतर फैसले करें। जी मीडिया के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट।